बच्चों आप सभी के लिए हमारा क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव का देखिए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सारे के सारे सवालों को अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप सभी बच्चे आराम से फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास हो जाइएगा। बाकी आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है, और भी आप सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा से अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला बच्चों आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, कि एक आपको प्रेसिपिटेशन यानी कह सकते हैं बच्चों भारत में बारिश जैसे होती है बच्चों कितने सेंटीमीटर होती है। 118 सेंटीमीटर तक बच्चों माना जाता है कि सालाना भारत में वर्षा होती है, ठीक है। आपने नाम सुना हो बच्चों मानसीराम, जो कहाँ है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग सालाना वहाँ बारिश होती है। इसी के बारे में बच्चों देखिए इस पैसेज में क्या चर्चा किया गया। अगर आप सभी बच्चे बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो पैसेज भी आपको समझा दिया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखिए आपको समय कम दिया जाएगा, एग्जाम में आपसे मालूम होना चाहिए, और आपको पैसे सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय आपका बर्बाद करता है, ठीक है, सीधा बात है। तो हम लोग समय को बचाते हुए काम करेंगे, सीधा बात है। देखिए पहला सवाल है बच्चों हमारा रैनी सीजन, भारत में जो बरसात ऋतु है आप सभी बताइए कब शुरू होता है बच्चों भारत में वर्षा ऋतु। तो देखिए सीधा जवाब है बच्चों कब होता है, जुलाई से सितंबर। और देखिए अगर बाई चांस अगर आपको नहीं भी याद रहता है बच्चों तो आप यहाँ पर खोज लीजिएगा कि भारत में कब से शुरू होता है आपका सालाना वर्षा। तो देखिए पूरा आपको पैराग्राफ इसी में दिया हुआ कि कब स्टार्ट होता है बच्चों, जून में। ख़त्म कहाँ होता है बच्चों, स्टार्टिंग अबाउट जून है, यहाँ सितंबर। लेकिन देखिए यहाँ जून से बच्चों सितंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टिक कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जून से सितंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा स्टेट एक्सपीरियंसेस रेनफॉल अबाउट 200 देखिए ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर बच्चों 200 से 300 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। तो देखिए आपको यहीं पर बच्चों जवाब मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल हो, त्रिपुरा, नागालैंड है, मणिपुर, उड़ीसा, बिहार है, जहाँ पर 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बच्चे बरसात होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, डी इसका सही जवाब टिक करेंगे। देखिए अगला सवाल बच्चों हम पैसे पढ़ के बिना इसे टिक कर देंगे कि सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रिसिपिटेशन बरसात कहाँ होती है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि मानसीराम है, मानसीराम कहाँ है बच्चों, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों भारत में वर्षा जो होती है कितने सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था बच्चों कितने, 118 सेंटीमीटर तक भारत में औसतन क्या होती है, बारिश होती है। तो 4 का बी 118 सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल बोला बच्चों प्रिसिपिटेशन क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रिसिपिट रिएक्शन पढ़ा ही होगा, तो अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। या फिर बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या, यहाँ पर प्रिसिपिटेशन होता क्या, इस पैसे के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए प्रिसिपिटेशन मतलब होता है बच्चों बारिश, और बारिश को हम लोग बताइए क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, आपको एक टाइटल लगाना है, सीधा बात है। तो क्या टाइटल लगाएंगे बच्चों हम लोग, तो भारत में बारिश के बारे में बोला हो तो बताइए क्या कुछ और लिखेंगे, नहीं, सीधा लिखेंगे बच्चों क्या हम लोग, प्रिसिपिटेशन इन इंडिया, यानी बच्चों भारत में बरसात, या फिर बच्चों भारत में औसतन कितनी कह सकते हैं बच्चों बारिश होती है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों आपको एक पोएम दिया हुआ, ये पोएम आपको बुक का नहीं, ये बाहर से कहीं दिया हुआ, आपको यहाँ से कुछ सवाल निकालने हैं, ठीक है। सवाल जवाब देखिए पूछा बच्चों कि वेयर डज द पोएट लॉन्ग टू गो, पोएट कहाँ जाना चाहता है लंबे समय तक, ये हमें बताना है इस कविता के माध्यम से। तो कहाँ जाना पड़ता है बच्चों, इनिस्फ्री जाना चाहता है इस पोएम के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन नंबर ए में है इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों व्हाट शुड बी अ हाउस विल बी द पोएट, पोएट कैसा बच्चों हाउस बनाना चाहता है ये हमें बताना है। तो कैसा हाउस बनाना चाहता है बच्चों, क्ले यानी बच्चों मिट्टी और लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 8 का बी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप सही बच्चों के लिए कि व्हाट डज द पोएट होप टू गेट, बच्चों पोएट क्या होप करते हैं बताना है। तो बच्चों क्या होप करता है, वो पीस यानी शांति क्या करता है बच्चों, होप करता है, आशा करता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा कि पोएट किसके साथ रहना चाहता है ये भी हम बताना है। तो देखिए बच्चों पोएट क्या शांति पाने के लिए, सीधा बात, जरा शांति में किसी को साथ थोड़ी लेके जाएगा बताइए, यानी एलॉन हो जाएगा, सीधा बात है, सब शांति में रहिए, ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस द पोएट, देखिए जहाँ पोएट जाना चाहता उस जगह सबसे खासियत बात क्या थी बच्चों, हमें ये बताना है। तो सीधा बात है वो ऐसी जगह थी जो क्या थी, प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई थी, और ये कहाँ है, ऑप्शन है बच्चों डी में हमारा सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इनमें से कौन सा रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट होता है ये हमें बताना है, ठीक है। डेट है, सिग्नेचर है, सेंडर एड्रेस है, या फिर बच्चों हेडिंग या टाइटल। तो कौन सा होता है बच्चों हमारा एक रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट, तो क्या हम लोग जानते हैं एक हेडिंग या टाइटल के बिना बच्चों रिपोर्ट या राइटिंग अधूरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का डी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कंक्लूजन इन एसे राइटिंग डज नॉट, नहीं देखिए एसे राइटिंग बच्चों कंक्लूजन किसमें नहीं किया, ऑर्डर में, वार्निंग के साथ, अपील के साथ, सजेशन। तो क्या बच्चों इसमें ऐड नहीं होता, वो है ऑर्डर, हम यहाँ पर आदेश नहीं जारी कर सकते, ठीक है।
अगला सवाल बच्चों, द अराइवल ऑफ द वर्ड पीकॉक। देखिए जो ये वर्ड है बच्चों, वो पीकॉक क्या हम जानते हैं बच्चों, जैसे पीकॉक नाचते थे, क्या होता है बच्चों, सीधा बात हमें ये बताना है। तो देखिए सीधा बात है कि द विंड चेंज डायरेक्शन, हवा तेज बहने लगती है। स्टमी बॉम्ब ऑफ मीन्स क्या होता है, बी जो स्टॉप कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी इसका सही उत्तर होगा। अगला बच्चों, जो पीकॉक द पीकॉक गैदर ही टेल टू, जो पीकॉक बच्चों अपने पंख उठाती, क्यों उठाती बच्चों हमें ये बताना। तो सीधा बात है टर्न अवे के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 का डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा 17 नंबर की, द पोएट इन द पोएम द पीकॉक, ठीक है, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द बर्ड विच मतलब बच्चों। तो सीधा बात है पीकॉक कहाँ का बच्चों राष्ट्रीय पक्षी है, सीधा बताइए, इंडिया का नहीं है। ऑप्शन नंबर बच्चों कहाँ है, बी में है इसका सही जवाब है, ठीक है। 70 का फिर देखिए आपको एक बुक पार्ट से आपको पोएम दिया हुआ है। अगर पूछा क्या जाएगा बच्चों, सीधा बात है एक पोएम का नाम पूछा जाएगा, एक पोएट का नाम पूछा है, और इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो पहला सवाल पूछा बच्चों इस पोएम का नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों इस पोएम का नाम क्या है। इस पोएम को लिखा कौन है बच्चों, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और ये क्या है, सोनेट का एक पार्ट है, ठीक है। सोनेट क्या है बच्चों, विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ एक पोएम ही है, जिसमें सोनेट में बच्चों टोटल क्या 12 पोएम लिखे गए, 12 लाइन के पोएम लिखे हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगला वाला बोलिएगा। तो 14, यहाँ कितने टोटल 14 लाइन लिखे होते हैं सोनेट में, ठीक है। तो 19 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि 20 नंबर बच्चों, द इमेज ऑफ एन आई फिक्स्ड मार्क। आई फिक्स्ड मार्क का बच्चों इमेज होता है वो कैसा टाइप का होता है बच्चों, तो याद रखिए लाइट हाउस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला बच्चों, आप सभी बच्चों को एक फिर से पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आप जल्द से जल्द बिना पढ़े हुए पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टिक करिएगा, सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चों हमें यहाँ पेंगुइन्स के बारे में दिया हुआ है। तो पेंगुइन्स के बारे में बच्चों आप जानते हैं कि क्या होता है। पेंगुइन्स एक ऐसा बच्चों पक्षी जो क्या करें, उड़ नहीं सकता ऑस्ट्रिच की भांति, ठीक है। वो अपने पंख को बच्चों कि उसके पंख क्यों होते हैं, ताकि वो बैलेंस, क्योंकि उसका शरीर का सारा भाग क्या होता है बच्चों, अपने शरीर के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ठंडी जगहों में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि पेंगुइन जो बच्चों कहाँ रहते हैं, ठीक है, वेयर टू पेंगुइन्स लिव। तो बच्चों पेंगुइन्स कहाँ रहते हैं, जस्ट हमने बताया कि कहाँ जो ठंडी जगह, ठंडा का बच्चों इंग्लिश क्या होता है, कोल्डेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, जो पेंगुइन्स रहते हैं बच्चों वो बर्फ में बच्चों कैसे चलते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं बच्चों, वो वेल्डिंग करते हैं, एक पैर उठाते एक पैर बैठते, ऐसे करके चलते हैं, आपने देखा ही होगा, ये वेल्डिंग कहा जाता है। तो बच्चों 2 का ए सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों, जो पेंगुइन रहते हैं बच्चों अपने विंग्स यानी पंख का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, सीधा बात है बैलेंस करने के लिए। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था आपको ये बात कि वो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 3 का बच्चों बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, पेंगुइन्स खाते क्या, सीधा बात है। तो पेंगुइन्स खाते क्या है बच्चों, तो आप लोग बोलिए शार्क नहीं खा सकता, फिश नहीं खा सकता, फिश खा सकता है बच्चों, सील नहीं खाता, ह्यूमन, ह्यूमन तो बच्चों होगा ही नहीं कभी, ऑप्शन जिंदगी में भूल जाइए। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाए फिश, वो छोटी छोटी मछलियों क्या करता है बच्चों, खाता है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, विच एनिमल्स, जो ऐसा कौन सा जानवर है बच्चों जो पेंगुइन्स को खाया जाता है। तो देखिए सील भी खाया जाता है, शार्क भी खाया जाता है, सीधा बात है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। फिर बच्चों पेंगुइन्स क्या होते हैं, डांसिंग में, स्विमिंग में अच्छे होते हैं, सिंगिंग या पैडलिंग में। तो बच्चों किस में अच्छे होते हैं बच्चों, वो स्विमिंग में क्या होता है, बहुत अच्छे होते हैं। 6 का बी टिक कर लीजिएगा सही जवाब, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बच्चों टॉप 30 बताया। अगले वीडियो में बच्चों जो एक 10 बच गया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। आप लोग अभी फिलहाल टॉप 30 क्वेश्चन चलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको पता है लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, सारा का सारा सवाल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से।